जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलोपैथी में अगर किसी पेशेंट को जो है विटामिन बी12 की कमी होती है तो उसको बी12 के कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं। किसी को कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है तो उसके सैचेट्स या कैल्शियम की टैबलेट्स दे दी जाती हैं। किसी को जो है पोटेशियम की कमी होती है तो पोटेशियम की सिरप दे दी जाती है। किसी एनीमिक पेशेंट को जो है फोलिक एसिड की कमी होती है तो फोलिक एसिड दे दिया जाता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या फोलिक एसिड है? हमारे आयुर्वेद में क्या ये पोटेशियम की सिरप दी हुई है? तो हम लोग आयुर्वेद में कैसे चिकित्सा करते हैं, आइए जानते हैं हम लोग इस विषय में कि हम लोग चिकित्सा इसमें कैसे करते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे न्यायों को वर्णन है जो कि यह समझाता है कि हमारे शरीर की धातुओं का आहार से पोषण कैसे हो रहा है। हम आहार ले रहे हैं, हमारी धातुएं बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, मतलब कि इन न्यायों के थ्रू, केदारी कुल्ले न्याय, क्षीर दधी न्याय और खले कपोत न्याय, ये एग्जाम्पल्स आयुर्वेद में बताए गए हैं आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को समझाने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा होता है, कि हमारा आहार जो है हमारी धातुओं में कैसे वृद्धि कर रहा है। जिस प्रकार इन न्यायों के हिसाब से आहार हमारे शरीर में जाकर के हमारे धातुओं का पोषण कर रहा होता है, उसी प्रकार हमारे आयुर्वेद की औषधियां अपने रस गुण वीर विपाक के हिसाब से हमारे शरीर में अपना औषधत्व प्रदान कर रही होती है। यह प्रक्रिया मॉडर्न की प्रक्रिया, एलोपैथिक प्रक्रिया से भिन्न होती है, अलग होती है। इसीलिए हमारी आयुर्वेद की औषधियां अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रही होती हैं। हमारी आयुर्वेद की औषधियां मुख्य रूप से स्रोतस, अग्नि, समान वायु और पाचक पित्त पे कार्य कर रही होती हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो है पहले की भांति अपने शरीर की आपूर्ति की पूर्ति करने लग रहा होता है, अपने धातुओं का पोषण खुद ही करने लग रहा होता है और ढंग से अब्जॉर्प्शन करने लग रहा होता है। स्रोतस की दृष्टि आयुर्वेद में इस प्रकार बताई गई है: अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम दंडोपिचा विमार्गमनम चापि श्रोतांशम दुष्टि लक्षणम। स्रोतस में अति प्रवृत्ति होना, वहां संग हो जाना, वहां पे ग्रंथि पड़ जाना, स्रोतस का विमार्गमन हो जाना, ये स्रोतस की दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं, जिन पे हमारी औषधियां जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही होती है। इसके अलावा अब अग्नि पे अगर बात करें, जब अग्नि हमारी मंद हो जाती है तो आम की उत्पत्ति होती है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है: उष्मणो अल्बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्ट आमाशय गदम रश्मामम प्रचक्षते। अब यह आम क्या होता है कि हमारी जठराग्नि के मंद हो जाने के कारण वहां पे जो है आद्य धातु यानी रस धातु का ढंग से पाचन न हो जाने के कारण अपक को अन्न रस की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग आम कहते हैं, जो कि बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न कर रहा होता है। इसके अलावा अब इससे लक्षण क्या होते हैं? तो इससे लक्षण होते हैं: सो तो अवरोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूर्ता आलस्य पक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचिकलमा। तो जब आम किसी के कारण जो हमारे शरीर में लक्षण आ रहे होते हैं, उसमें जो है हमारे शरीर का स्रोतस अवरोध हो जाता है, मल संग हो जाता है, अरुचि हो रही होती है, लालसरा हो रहा होता है और विबंध कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे लक्षण आम के लक्षण जैसे मिल रहे होते हैं। इसके अलावा अब जो है समान वायु की बात करें तो समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठोच्चरित सर्वदा, और जो है अन्नम ग्रहणाति पचति वेचति मुंचति। समान वायु जो होती है अग्नि के समीप होती है और जो है कोष्ठोच्चरित सर्वदा सारी कोष्ठों में विचरण कर रही होती है, और यह अन्न का ग्रहण करना, उसका मुंचन करना और जो है अन्नम ग्रहणादि पचन करना, विचेत करना, मुंचन करना, ये सारे जो होते हैं समान वायु के कार्य हो रहे होते हैं। और हमारी औषधियां जो है इस पे कार्य करके बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव से बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही होती हैं।